आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जीके के टॉप 50 एमसीक्यू जो कि हर एक सरकारी नौकरी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अब तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से दोस्तों 368वां अनुच्छेद जो है वो संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों दीन ए इलाही के स्थापना करने वाले अकबर थे। कौन थे? अकबर। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। अगला प्रश्न क्या है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू की। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई। तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर दोस्तों पूछा गया है, तो वह था राखीगढ़ी। कौन था? राखीगढ़ी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी था। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के दोस्तों पूछा गया है, तो उसके जो रचयिता हैं वह है कालिदास। कौन है? कालिदास। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। तो इसका भाग नंबर 4 नंबर, कौन सा? 4, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछा गया है, विटामिन बी1 का। तो यहाँ से विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, यानी कि थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो होता है वो थायमीन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से हमारा 8वां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग दोस्तों क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कहलाता है आंतरिक क्रोड। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग आंतरिक क्रोड कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे उनका नाम है बरुद्दीन तयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तयबजी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां नंबर, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। गीता रहस्य के पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि इस पुस्तक को किसने लिखा। तो इस पुस्तक को लिखा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जिस नाम से किया गया था वह है बुद्ध मुस्कुराया। कौन सा? बुद्ध मुस्कुराया, यानी कि लॉफिंग बुद्धा के नाम से। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द था वह जोड़ा गया था आपके 42वें संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 13वां नंबर, कि रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। तो रक्त हल्का सा क्षारीय होता है, तो इसका पीएच जो होगा वो 7.4 होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर की ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण दोस्तों कराने वाले थे शेरशाह सूरी जी। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 15 नंबर, भारत के उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किस अधिनियम के अंतर्गत हुई। तो भारत के उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले जिस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी वह है 1861 ईस्वी में। तो 1861 अधिनियम के अंतर्गत हुई थी भारत के उच्च न्यायालयों की स्थापना। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन पूछा गया है, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सबसे हल्की धातु पूछा गया है, तो सबसे हल्की धातु जो होती है वह है लिथियम। कौन है? लिथियम, जिसका प्रतीक Li होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है वो स्थित है केरल में। कहाँ है? केरल में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, साइलेंट वैली है केरल में स्थित है। तो अगला प्रश्न क्या है, 19 नंबर, भारत का प्रथम उपग्रह जो कि आर्यभट्ट था किस वर्ष स्थापित हुआ, किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम उपग्रह था वह स्थापित हुआ सन 1975 में, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो कि 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया, प्रक्षेपित किया गया। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है महात्मा फुले, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक महात्मा फुले हैं। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक यानी कि मिका किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक अभ्रक जिस राज्य में पाया जाता है वह है झारखंड। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 22 नंबर, जो कि है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? जो फतेहपुर सीकरी है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी अकबर ने, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। 23 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, यानी कि DBR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व कौन सा था? जैवमंडल रिजर्व भारत का सबसे पहला कौन सा था? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, यानी कि नीलगिरी जो था वो भारत का सबसे पहला जैवमंडल रिजर्व था। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? अर्थात शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज करने वाले थे ब्रह्मगुप्त। कौन थे? ब्रह्मगुप्त। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त ने की थी, ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया गया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 27 नंबर, DNA की संरचना का प्रतिपादन किसने किया? तो DNA की संरचना का प्रतिपादन करने वाले थे वाटसन एवं क्रिक। कौन थे? वाटसन एवं क्रिक। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक हैं दोस्तों कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? जो एलोरा है उसकी गुफाएं किस राज्य में है? तो एलोरा की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? हमारा अगला प्रश्न क्या है, 30 नंबर, की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 14 जो है वो भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों पूछा गया है, तो वह है गंगा ब्रह्मपुत्र। कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, तो वह है जिम कार्बेट। कौन सा है? जिम कार्बेट। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, मेघदूत के रचयिता कौन थे? मेघदूत जो है उसके रचयिता कौन थे? तो मेघदूत लिखने वाले थे कालिदास। कौन थे? कालिदास। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है।
34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो यह जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। 35 नंबर प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि एसबीआई की स्थापना का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था सन 1949 में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 यानी कि 1949 में हुआ था। 36 नंबर प्रश्न है भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। गहरी नदी घाटी कौन सी है, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो नर्मदा है वो भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहलाते हैं समुद्रगुप्त। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 38 नंबर प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। 39 नंबर प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, यानी कि 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जिस गैस का मुक्तिकरण होता है वह है O2 यानी कि ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। दोस्तों इससे पूछा गया है 41 नंबर प्रश्न में कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। कौन था, राकेश शर्मा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों पूछा गया है, तो वह है आपका कुंचिकल। कौन है, कुंचिकल। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। दोस्तों संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। संविधान का संरक्षक जिसे माना जाता है वह है सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर की नील दर्पण। नील दर्पण जो है उसके लेखक कौन है। नील दर्पण के लेखक कौन है। तो दोस्तों जो नील दर्पण है उसके लेखक हैं दीनबंधु मिश्र। कौन है, दीनबंधु मित्र। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछा गया है दोस्तों, तो वह है हीरा। कौन सा है, हीरा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। अगला प्रश्न है 46 नंबर की भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। कौन है, वर्गीज कुरियन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों वह थी, उनका नाम था सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 48 नंबर, यंग इंडिया पत्रिका किसने संपादित की थी। यंग इंडिया पत्रिका किसने प्रकाशित की थी दोस्तों। तो उसको प्रकाशित करने वाले थे आपके प्यारे महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित की थी। 49 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा एकदम। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां जो अनुच्छेद है वो भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 ईस्वी में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ से हमारे प्रश्न का अंत होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए 50 में से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।